ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सी टेट जुलाई 2023 की तैयारी कर रहे हैं। तो जिन्होंने भी उर्दू पेडागोजी पेपर 1 में या पेपर 2 में जिन्होंने भी लिया है उर्दू पेपर 1 और पेपर 2 यानी कि 1 to 5 और 6 to 8 में होता है कि पहला भाषा या दूसरी भाषा। तो पहले ज़बान में अगर पहली भाषा में अगर किसी ने उर्दू लिया है या दूसरी ज़बान में उर्दू लिया है तो उसके लिए ये सिलेबस है। तो हम आपके सामने उर्दू का सिलेबस देखिए, आपके सामने उर्दू पेडागोजी का सिलेबस है। उर्दू पेडागोजी का सिलेबस है। तो जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए यह है कि वो पहले देख ले कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस देखने का मकसद क्या होता है? सिलेबस देखने का मकसद ये होता है कि इससे पता चलता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो इसके लिए हमने आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन अहम वीडियो है ये सब के लिए कि कौन सा सिलेबस इसमें पूछा जाएगा। तो ये देखिए कि आप उर्दू पेडागोजी में एक मशवरा आप लोग के लिए है, अगर आप लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर लीजिए। और इसमें है कि जो भाषा 1 में या भाषा 2, जैसे भाषा 1 में अगर आप इसको लेते हैं तो भाषा 1 में होता है कि लैंग्वेज 1 में होता है कि जो लैंग्वेज फर्स्ट होता है उसका नस्र और नज़्म दोनों आता है, उसमें नस्र और नज़्म। अगर आप उर्दू भाषा 1 में रखते हैं, भाषा पहला में, तो उसमें नस्र और नज़्म आएगा, लेकिन भाषा सेकंड में अगर रखते हैं तो उसमें दोनों नस्र आएगा। तो आप उसी हिसाब से देख के रख लीजिए कि आपको कौन सा आपके लिए कौन सा आसान है। आइए अब हम देखते हैं कि उर्दू पेडागोजी का सिलेबस क्या है। उर्दू पेडागोजी का सिलेबस आपके सामने है, उर्दू पेडागोजी। तो इसमें आप देखेंगे कि उर्दू पेडागोजी 2 हिस्सों में इसको तकसीम किया गया है। जैसे यहाँ देखेंगे कि ये है अलिफ, ज़बान की तफ़हीम, ठीक है, और ये है बे, ज़बान की नशोनुमा का इल्म तदरीस, ज़बान की नशोनुमा का इल्म तदरीस। तो दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में फ़र्क ये है कि जैसे आपको इसमें जो 30 मार्क्स का जो होता है पेपर, 30 मार्क्स का पेपर होता है ना, तो इसमें 15-15 करके डिवाइड किया गया है। जैसे 15 और 15 प्लस 15। तो इसमें जो हिस्सा जो अलिफ वाला देख रहे हैं आप, अलिफ ज़बान की तफ़हीम, तो इसमें आपको 2 पैराग्राफ दिया जाएगा, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है पैराग्राफ के बारे में। कि ज़बान की तफ़हीम जो है कि अनदेखे इक़्तिबासात को पढ़ना, यानी 2 इक़्तिबासात दिया जाएगा। अनदेखे, अनसीन जो पैसेज होगा वो दिया जाएगा। तो क्या लिखा है? 2 इक़्तिबासात। तो 2 इक़्तिबासात में क्या होगा? एक है नस्र या ड्रामा, ठीक है, और एक नज़्म। तो उसमें क्या आएगा? एक नस्र और ड्रामा में आएगा या नज़्म। तो वो किस तरह होगा? जिसमें समझ, अंदाज़ा, क़वाइद और ज़बानी काबिलियत पर सवाल होते हैं। उसमें ज़बानी काबिलियत पर सवाल होते हैं। और जो नस्र वाला, या यहाँ नस्र लिखा है आपके सामने, तो नस्र में बताया गया कि नस्र जो होगा वो अदबी हो सकता है, साइंसी हो सकता है, बयानी हो सकता है, बहसी हो सकता है, ठीक है। तो इससे क्या समझा आप? इसमें है कि आपको 2 पैसेज दिया जाएगा, 2 इक़्तिबासात दिया जाएगा। तो उस इक़्तिबासात को पढ़ना है और उसके नीचे आपको सवाल मिलेगा और उसको पढ़ के उसके सवाल का जवाब देना है आपको। ये तो हो गई अलिफ की बात, ठीक है। अब आते हैं बे में। बे में तो इसमें कुछ टॉपिक्स है, कुछ मौजू है जिसको आपको पढ़ना है। तो हम एक एक करके इसका वीडियो बनाएंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। तो इसमें देखिए कि ज़बान की नशोनुमा, ज़बान की नशोनुमा का इल्म तदरीस। तो ये है हमारे सामने पूरा सिलेबस, ठीक है। तो इसी सिलेबस से देखिए कि इसी सिलेबस से हमारे सामने जो सिलेबस है, तो इसी सिलेबस से आपको पूरा पेपर देखने के लिए मिलेगा जो उर्दू पेडागोजी का है। तो ये 2 पेज का देखिए सिलेबस है, 2 पेज का सिलेबस है। अगर किसी को भी चाहिए ये PDF तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करें, आपको ये सिलेबस दे दिया जाएगा। तो आप देख लीजिए पहले क्या क्या लिखा हुआ। पहले इसमें दिया है 1 नंबर में कि ज़बान की आमोजिश और इक्तिसाब को ही हुसूलियाबी कहते हैं। ये हो गया नंबर 1 की बात। उसके बाद है ज़बान तदरीस से ज़बान के उसूल और तरीके, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर में दिया है सुनने और बोलने का किरदार, ज़बान का काम और बच्चे, ठीक है।
उसके बाद बच्चे, हाँ यहाँ दिया है बच्चे, और यहाँ कैसा लिख गया, कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्या है, सुनने और बोलने का किरदार, ज़बान का काम, और बच्चे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो इसको एक एक करके पूरा वीडियो बनाया जाएगा, एक एक टॉपिक पे एक एक वीडियो, आप इसको ज़रूर देखिएगा। तो इसमें दिया है आगे नंबर 4 में कि ज़बान और तहरीरी तौर पर ख़यालात की तरसील के लिए ज़बान की आमोजिश में क़वाइद के किरदार का तनकीदी पहलू, ठीक है। और ये है 5th नंबर में कि कसीर लिसानी जमात में ज़बान के तदरीस के मसाइल, एक टॉपिक ये है। और उसी के साथ है कि ज़बान की पेचीदगियाँ, गलतियाँ और नक़ाइस, ठीक है। उसके बाद आगे दिया है कि ज़बान की महारतें, ज़बान की महारतों को भी पढ़ना है इसमें। और फिर दिया है इस तरह से 7 नंबर में कि ज़बान की तफ़हीम और सलाहियत का अंदाज़ा क़द्र, और दिया है कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है। और फिर 2 और हैं इसमें कि तदरीसी आमोजिशी मवाद, जो TLM जिसको बोलते हैं, और दरसी किताब मल्टीमीडिया मवाद, ठीक है। और क्लास के कसीर लिसानी वसाइल, और लास्ट जो है आखिरी है मुआलजाती तदरीस। तो ये आपके सामने एक सिलेबस का खाका है पूरा, ठीक है। तो किसी को भी अगर ये PDF चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे मैसेज करें, आपको ये PDF दे दिया जाएगा, और आप इसको सामने रखिए और इसी के हिसाब से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि हमारा जो पेपर है ये CTET जुलाई 2023 को होने वाला है। तो आप अभी से अगर तैयारी करना शुरू कर देते हैं तो आपका अच्छा नंबर आएगा इसमें, और 30 में 30 नंबर आप ला सकते हैं, ठीक है। टोटल जो 30 नंबर हैं उसमें, तो 30 में 30 नंबर आप ला सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताइए कमेंट करके। और अगर आपको किसी को भी नोट चाहिए तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करें, दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे।